अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैबत खान लॉ एडवोकेट हाई कोर्ट अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस के तवज्जो से आप दोस्तों से आज फिर एक मरतबा मुखातिब है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्रिमिनल ट्रायल क्या है, फ़ौजदारी मुकदमात की प्रोसीडिंग्स फ़ौजदारी अदालतों के अंदर कैसे होती हैं। इसका हम एक सरसरी सा व्यू लेंगे, ना हम इसका कोई कंपैरिजन फ़िल वक्त करेंगे कि सिविल और क्रिमिनल का क्या कंपैरिजन है, ना हम इस चीज़ में जाएंगे कि मैजिस्ट्रेट ट्रायल या सेशंस ट्रायल में क्या फ़र्क है, बल्कि एक सिंपल सा एक सरसरी सा व्यू लेंगे ताकि हमारे यंग वकला के लिए और जो बिल्कुल अननोन पर्सन है लॉ की प्रोसीडिंग से उसको भी ये अंदाज़ा हो सके कि क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर जो है किस तरह प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो आप जैसा कि आपके इल्म में है कि आप कोई भी फ़र्द है जो अग्रीव्ड है वो अपनी एप्लीकेशन देता है जिसमें थाना में FIR होती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उसके बाद एक 173 की रिपोर्ट जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट के यहाँ थ्रू प्रोसिक्यूशन उसको सबमिट किया जाता है। तो इलाका मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं वो ये देखते हैं कि जिन ऑफेंसेस पे चालान बना है या ट्रायल के लिए प्रोसिक्यूशन ने जो है वो सजेशन दी है कि ये ऑफेंसेस बनते हैं जो इन्वेस्टिगेशन के बाद हैं, वो ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट हैं या ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट है। अगर वो ऑफेंसेस ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट हैं तो जज साहब जो हैं इलाका मजिस्ट्रेट साहब वो फर्दर कोई भी एविडेंस रिकॉर्ड किए बगैर जो वो उनके पास चालान आया था, वो जो फाइल थी उसको फॉरवर्ड करेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास, ताकि फ़र्दर वो उसको अपनी कोर्ट में फ़िक्स कर सकें या जो है वो किसी ASJ साहब की कोर्ट में, एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट में उसको फ़िक्स कर दें ताकि फ़र्दर उस पर प्रोसीडिंग्स हो सकें। तो प्रोसीडिंग्स में सबसे पहला अमल ये होता है कि जो अक्यूज़ड है अगर वो बेल पे है तो उसके घर के एड्रेस से, और अगर जेल में है तो वहाँ से उसे समन कर लिया जाता है, और उसके हाज़िर आने के बाद जो है उसको ये भी कहा जाता है कि अपना वकील मुकर्रर करें। और सबसे पहला मरला जो होता है उसको कहते हैं नकुलात की तकसीम, यानी कि उसके ख़िलाफ़ जो भी एविडेंस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड होती है, जिस तरह वो एप्लीकेशन आई थी, फर्दर FIR हुई, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनी, उसके अंदर कोई रिकवरी हुई है उससे, तो उसके डॉक्यूमेंट्स, ये सारे जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई मेडिकल अवेलेबल है तो ये डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ बेसिकली उसे दी जाती हैं, जो कि बाज़ औक़ात मैजिस्ट्रेट ट्रायल में प्रैक्टिकली देखने में आया कि प्रैक्टिकली वो नहीं दी जाती, लेकिन वो लिख लिया जाता है, ऑर्डर उसमें टाइप कर लिया जाता है कि ये नकुलात आज तकसीम कर दी हैं। नकुलात तकसीम करने का मकसद ये होता है कि जो फेयर ट्रायल है उसको इंश्योर किया जा सके, और उसके 7 दिन के बाद मिनिमम जो है 7 दिन का वक्फा रखना ज़रूरी है। उस अक्यूज़ को दोबारा डेट फिक्स की जाती है, और 7 दिन से बाद कोर्ट्स जो अपनी कन्वीनियंसी के लिए ज़्यादा भी टाइम बाद डेट फिक्स कर सकती हैं, वो और करती भी हैं। तो इस तरह जो है उसको चार्ज फ्रेम किया जाता है। चार्ज फ्रेम करने से मुराद ये है कि प्रॉपरली उस पर वो एलेज किया जाता है कि ये आप पे इल्ज़ाम है, ये फ़लाँ डेट पर आपने ये वकूआ किया, इस तरह ये मेडिकल हुआ, और ये आपके अगेंस्ट ये इस तरह इन्वेस्टिगेशन आई, और ये देखें ये आपके अगेंस्ट जो ये मेडिकल एविडेंस है या रिकवरी की एविडेंस है, तो आप इसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है। तो चार्ज बेसिकली एक सिंपल और प्लेन लैंग्वेज के अंदर वो सारे एलिगेशन जो है एक सब्सटेंस के अंदर, एक खुलासा के अंदर उसको पुट करती है कोर्ट जो है, इन रिटन कह लें, और ऑरली भी उसको बताया जाता है ताकि उसकी जो अपनी लैंग्वेज होती है जिसको मुल्ज़म समझ सकता हो, ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। तो वो जो चार्ज होता है उस पर अगर क्वेश्चन होता है कि डू यू प्लीड गिल्टी, यानी कि आप खुद को कसूरवार समझते हैं, तो अगर जो है वो हाँ करता है, कन्फेशन करता है मुल्ज़िम जो है, तो फिर भी जो है जो कोर्ट है, चाहे वो ASJ की कोर्ट है या चाहे मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, जो उस केस को ट्राई कर रही है, जो उस केस को प्रोसीड कर रही है, वो फौरी तौर पर उसको सज़ा नहीं देंगे, बल्कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगी, जो मामलात होंगे, एज अ होल वो केस को देख के उसके बाद जो है उसको सज़ा देंगे। और फर्दर ये है कि 99% चूँकि जो मुल्ज़मान होते हैं वो प्लीड्स नॉट गिल्टी करार खुद को देते हैं कि जी हम बेकसूर हैं और इसमें ट्रायल होना चाहिए, और हम अपनी बेगुनाही को जो है वो डिफेंस करके साबित करेंगे। तो इन हालात में वो जो चार्ज फ्रेम होता है उसी पे फर्दर जो है वो एविडेंस कॉल की जाती है। एविडेंस कैसे कॉल की जाती है कि जब चालान आया था, जो रिपोर्ट थी, उसके अंदर एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस होती है। लिस्ट ऑफ विटनेसेस में आपके वो मुद्दई हो सकता है, मुद्दई बल्कि यकीनन होता है, उसके अलावा उसके 2 गवाहान कह लें FIR के हो गए, और फर्दर कोई
अगर मेडिकल का मामला उसमें था तो डॉक्टर साहब हो गए, नहीं तो आईओ उसमें शामिल है, या कोई रिकवरी हुई है तो उसमें नॉर्मली जो है वो पुलिस मैन ही रख लिए जाते हैं रिकवरी के गवाहान, जो कि लॉ की भी वायलेशन है। सेक्शन 103 CRPC की ये वायलेशन है। किसी भी रिकवरी में जो है वो प्राइवेट गवाहान को मेंशन करना जो उस एरिया में रह रहे हों लाजिम है। लेकिन उनको भी कह लें कि वहाँ पे कॉल कर लिया जाता है, उनको बुला लिया जाता है थ्रू प्रॉपर चैनल, तो वो आके अपनी एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। तो कोई भी गवाह है जो भी पहले आ जाए उसकी एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। उसके वकील साहब या सेशन कोर्ट में प्रोसिक्यूटर साहब जो हैं वो मुस्तगीर साइड से उनकी एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड करवाते रहते हैं। और साथ में अगर अभी तक नहीं कोई काउंसिल आया जो अक्यूज़ड है, उसने अपना कोई वकील मुकर्रर नहीं किया, तो स्टेट उसको खुसूसन सेशन ट्रायल में उसको अपनी तरफ से जो है वो वकील भी मुकर्रर करके दे देती है। तो उसमें ये सूरत हाल होती है कि जो है उसके बाद जो फेयर ट्रायल है उसको इंश्योर करने के लिए जो मुल्ज़िम का वकील है बेसिकली वो उस पर जिरा करता है। जिरा कैसे करता है कि उन गवाहान की जो क्रेडिबिलिटी होती है उसको शेक करता है। जैसे वो कोई मौके के गवाह बन रहे हैं या मुद्दई है, वो मौके पे रूटीन में नहीं होते, उस जगह पे किसी और दूर दराज एरिया के रहने वाले हैं, तो वो वहाँ पे कैसे आए, और आया कि जो मेडिकल है उसमें कोई डिले है या FIR को लॉन्च करने में कोई डिले है, तो इसमें यह है कि ये मुशावरत होती रही है और ये एक प्लान करके जो है यानी कि एक्यूज़ को जो है इसमें नॉमिनेट किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के बेसिकली जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड होती है उसके अंदर जो डेंट्स होते हैं उनको हाईलाइट करना होता है, क्योंकि जो डिफेंस काउंसिल हैं, जो मुल्ज़िम के वकील हैं, उनकी ज़िम्मेदारी इतनी ही बनती है कि वो प्रोसिक्यूशन के केस में डेंट्स डालें। बेसिकली क्रिमिनल लॉ का ये असूल है कि इसमें जो है डिफेंस को अपनी कोई ऐसे कोई शहादत उस तरह पेश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा केस जो है वो साबित करना जो है वो ज़िम्मेदारी है प्रोसिक्यूशन की। तो फर्दर जब ये एविडेंस और उस पर क्रॉस हो जाता है तो एक 342 CRPC ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन है 342, जिसके क्वेश्चन जो हैं वो मुल्ज़िम से पुट किए जाते हैं। वो क्वेश्चन मेजर जो हैं वो दो ही होते हैं कि ये केस आपके ही खिलाफ रजिस्टर क्यों हुआ है, इस चीज़ का जवाब दें। और दूसरा जो है कि आप 340 सब क्लॉज 2 के अंदर खुद को जो है जो बतौर मुल्ज़िम जो है ये खुद को बतौर गवाह विटनेस बॉक्स में अपनी शहादत अपनी सफाई में शहादत पेश करना चाहते हैं। अगर वो उसमें हाँ करता है तो फिर उसकी एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है और उसके बाद जो मुस्तगीस का जो वकील है, जो काउंसिल उनका है मुद्दई का, वो उस पर क्रॉस करता है। लेकिन 99% मुल्ज़मान जो हैं वो 340 सब क्लास 2 के अंदर ख़ुद को एविडेंस के लिए नहीं पेश करते, क्योंकि इस तरह वो ख़ुद को फंसाने वाली बात जो है इसमें वो ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। क्योंकि जब ज़िम्मेदारी ही केस को साबित करना प्रोसिक्यूशन की है तो इसमें मुल्ज़िम को जो है वो इससे बचता है इस चीज़ से। लेकिन 342 के अंदर जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा देता है कि किसी सियासी बुनियाद की वजह से या किसी रिश्तेदारी में जो है मामलात बिगड़ रहे थे उनकी वजह से, या किसी जायदाद के तनाज़े की वजह से, या कोई भी रीज़न हो सकती है, उस वजह से जो है मुझे इस केस में इन्वॉल्व किया गया। और फर्दर वो अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उस स्टेटमेंट के साथ जो अटैच करके दे सकता है। बेसिकली ये स्टेटमेंट नॉर्मली इस तरह होता है कि कोर्ट जो है वो वकील साहब जो होते हैं मुल्ज़िम को उसको कह देते हैं कि आप लिख के इन चीज़ों का हमें जवाब जो है सबमिट करवा दें। तो उसके बाद फाइनल स्टेज आ जाती है जिसमें आर्गूमेंट्स होते हैं। तो दोनों तरफ से जो काउंसिल साहबान होते हैं, वकला साहबान, वो अपने आर्गूमेंट्स जो हैं वो कोर्ट को असिस्ट करते हैं और जो होल केस होता है उसको इन डिटेल जो है वो उसमें डिस्कशन होती है बहस के अंदर। फिर जो है जो क्रिमिनल कोर्ट है वो इसका है जो केस का कह लें एक फ़ैसला जो है वो सुनाती है ओपन कोर्ट के अंदर। तो ये थी आज की डिस्कशन जिसमें सिंपली हमने फ़ौजदारी मुकदमात को कैसे अदालतों में प्रोसीड किया जाता है इस हवाले से ये एक सिंपल सा हमारी ये एक काविश थी। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वॉच करना है और दोस्तों में शेयर करना है। इंशाल्लाह आइंदा भी जो है आपको इन्फॉर्मेटिव मटेरियल जो है वो इस YouTube चैनल पे अवेलेबल होगा। हैबत खान आपको वस्सलाम कहता है। जी शुक्रिया।